ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो आई जस्ट टुक अ नैप। मैंने सोचा मैं 1 घंटे सो जाऊँगी, और वो 1 घंटे की जगह पे पता नहीं कितने घंटे हो गए। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, और मैंने सोचा कि मैं अपना स्किन केयर आपको दिखाऊँ कि मैं कैसे अपना स्किन केयर करती हूँ मॉर्निंग में, है ना। तो फर्स्ट ऑब्वियसली मैं सेटाफिल क्लेंज़र से अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद द फर्स्ट थिंग विच आई यूज़ इज़ दिस इज़ गो प्लान का रिपेयर सीरम। ये सारे मुझे डोमैट ने दिए हैं, तो इसका मैं 2 पम्प्स लूँगी एंड अच्छे से अपनी स्किन पे पूरा का पूरा। सो सॉरी गाइस, पीछे से ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एक तो मेरे पास माइक नहीं है। गाइस कमेंट डाउन बिलो कि कौन सा माइक है जो अच्छा है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि आई वांट टू बाय अ माइक। दिस इज़ अ एवरथर्म स्प्रे। इट्स अ स्प्रे। ये बेसिकली ये स्प्रे यूज़ करने के बाद एक सिरम है, मुझे वो अप्लाई करना पड़ता है एंड उसके बाद डायरेक्टली मुझे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र को लॉक कर देता है मेरी स्किन में। इतना रिफ्रेशिंग फील होता है यार। दिस सेस्टोम का हयाल ये सिरम है। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, तो आई जस्ट टेक 3 ड्रॉप्स ऑन माई स्किन। और द क्रीम विच आई यूज़ इज़ बायोडर्मा का एटोडर्म इंटेंसिव बाउमी। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, सो प्लीज़ अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे क्षमा करें। सो आई वुड टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकती। मेरी स्किन टी जोन है, बट मैं बहुत स्वेटी हूँ। गाइज़ यहाँ पे मैं आपको ना इसके बेनिफिट्स इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली डॉक्टर ने मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली ये सजेस्ट किया है। इंग्रेडिएंट्स मुझे पता है। लास्ट स्टेप इज़, जो मेरे पास क्रीम बचता है वो मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, सो दैट कि यू नो वेस्ट ना हो क्रीम। अब द लास्ट स्टेप इज़ व्हाट आई एम यूजिंग इज़ sunscreen. So the sunscreen which I use is Photostable sunscreen, which has 55 SPF. तो this is the last step. मैं 2 finger प्रोसेस यूज़ करती हूँ, टेक्निक सॉरी। मेरी स्किन केयर ना डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, तो क्योंकि मेरी स्किन पे अपने इश्यूज़ हैं, सबके स्किन बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जो स्किन केयर है वो मेरे व्लॉग्स देख कर के कोई और भी यूज़ करे, और यूज़ करके क्या पता उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आई शुड नॉट बी ब्लेम्ड, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मेरी वजह से किसी के स्किन में प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। सो गाइज़ प्लीज़, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डर्मैट को दिखाइए, वॉश ऑफ हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ मेलालुमेन का लिप बाम है, लिप लाइटनिंग बाम है बेसिकली। बट गाइज़ ये लिप बाम बहुत अच्छा है, तो अगर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कॉल्ड FDR, फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन। सो देयर आर पर्टिकुलर ड्रग्स जिससे मुझे आई एम एलर्जिक। सो इन दैट सिनेरियो वो जो मैंने और मैंने गलती से इनटेक कर लिया था
उसी की फैमिली ड्रग एंड एवरी टाइम आई कंज्यूम दैट फैमिली ड्रग और दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो मेरे पूरे स्किन पे बहुत वो उस चीज़ को मैं कभी किसी और दिन आपको बताऊंगी, है ना, और समझाऊंगी। बट अभी के लिए तो ये है कि वो बहुत ही पेनफुल एलर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। और टचवुड काफ़ी साल हो गए हैं जो मुझे हुआ नहीं है, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, हुआ तो नहीं है, लेकिन जो इसका एफडीआर का जो स्कारिंग है ना, इट इज़ नेवर गोइंग स्कारिंग। तो ये बेसिकली स्कार आपका परमानेंट रहता है आपके स्किन पे, फेड अवे हो जाता है बट इट डज़ नॉट वैनिश, है ना। जैसे दूसरे स्कार्स होते हैं वो चली जाती है, लेकिन ये वाली स्कार नहीं, ना 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 ना, ये आपके साथ आपके मरते दम तक रहेगा, अनटिल अनलेस आप वो लेज़र और जितने भी अलग अलग तरीके के एस्थेटिक्स होते हैं आप वो करवाओगे, उसके बाद वो येस इट माइट जस्ट वैनिश, बट देन till the time you are using any cream anything it just stays with you। तो अभी सीन ऐसा है कि मैंने मुझे कहीं जाना था जो मैं गई नहीं, मैं जिम भी नहीं गई तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे बहुत टाइम हो गया है, मैंने नेल एक्सटेंशंस नहीं करवाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नेल एक्सटेंशंस करवा लूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि, और 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जा कर के अपना, या तो देखती हूँ अभी जैसे भी मेरे हेयर स्टाइलिस्ट मुझे बताते हैं तो वैसे ही मैं करवाऊँगी, या तो मैं स्पा ले लूँगी, अगर स्पा नहीं लिया तो कम से कम हेड वॉश और नॉर्मल ब्लो ड्राई तो करवा के आ ही जाऊँगी। इन बिटवीन मैंने अपना लंच कर लिया, ये व्हीट पास्ता है जो मैंने दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, इट्स अ ब्लैक कलर टी शर्ट, वेरी इजी ब्रीजी, एंड इसके साथ मैंने ये पैंट्स पहने हैं, ये पैंट्स है, ये भी थोड़े ब्लैक से ही हैं, तो मैं ये पहन रही हूँ। एंड तो अब मैं जाऊँगी अपने नेल्स करवाने के लिए, फिर मैंने कोई मेकअप नहीं किया, स्किन केयर कर रखा था, तो आई हेट मेकअप, मुझे मतलब आई डोंट हेट मेकअप, आई लव मेकअप, बट समर्स में आई हेट मेकअप, क्योंकि मेरा मेकअप ऐसे वॉश ऑफ होता है, ऐसे मतलब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी एंड मेरा मेकअप वॉश ऑफ हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, मैं मेकअप नहीं कर सकती, और दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं। एनी विच वे, हेयर सैलून के लिए कौन मेकअप करता है। सो मैं अब जा रही हूँ अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, टू फील गुड एंड टू फील रिलैक्स। ये मैंने एक्चुअली मेरी फ्रेंड सुराली को मिमिक करा है, नॉट कॉपी बट मिमिक। इससे पहले निकलने से पहले द मेजर थिंग इज टू रिमूव ऑल द हेयर फर, जो मेरे बेबी का प्यार है, जो मेरे सारे कपड़ों में होता है, वो निकालूं, सो दैट कि कपड़ों में दिखे ना। ये तो बहुत ज़रूरी है, ब्लैक तो मैं पहन ही नहीं सकती इफ़ आई एम गोइंग एनीवेयर। ये सारे पेट पेरेंट्स एक्चुअली में रिलेट टू, है ना, कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ एंड रेडी हो रही हूँ, एंड आपको दिखाती हूँ मेरी बेबी जो है वो मुझे नीचे बैठ के देख रही है। मफिन से हाय, हाय। ओ, अब इसे पता है कि मैं जा रही हूँ बाहर। She doesn't like me going out at all. So this is the place where I go, and मैंने डायरेक्टली ब्लॉग बंद कर दी थी और मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे मेरा शैम्पू हो चुका है, कंडीशनिंग कर रहे हैं वो मेरे बालों में, एंड मैं एक्चुअली मैं उसके बाद बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। लुक एट माय फेस। और यहाँ पे मैं बहुत बोर होती हूँ इस टाइम पे, तो मैं स्पेशली बहुत बोर होती हूँ जब वो ब्लो ड्राई करते हैं। ऐसा लगता है भाई तू जल्दी कर, मेरे को घर जाने दे। मैंने 3 बॉटल पानी भी पी लिया, विच इज़ गुड। हाइड्रेशन इज़ मस्ट एंड की टू अ वेरी गुड हेल्दी स्किन, and I want to have the healthiest skin, so I try to drink water every time। और ये देखो अभी अब मेरा ब्लो ड्राई हो, भैया मुझे बार बार बोल रहे थे हेड डाउन करने के लिए, हेड डाउन कर।
आई माइट से जब आप अपना ब्लो ड्राई और हेयर वॉश करवा लेते हो ना, इतना इंसानों वाली शक्ल लगती है, बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ अपना नेल एक्सटेंशंस करवाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने क्या नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं। मैं एक्चुअली में गीतांजलि भी 5 सालों से जा रही हूँ और जहाँ नेल एक्सटेंशन करवाने जा रही हूँ, यहाँ पे भी मैं 5 इयर्स से ही जा रही हूँ। आगे की वीडियो में जो वहाँ पे ओनर हैं, वो आपको बता देंगी कि मैं एक्चुअली मैं 5 इयर्स से वहाँ पे जा रही हूँ एंड एक टेक्नीशियन है जिससे मैं 3 इयर्स से करवा रही हूँ। मैं किसी और टेक्नीशियन से करवाना प्रेफ़र ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्ज़ैक्ट जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा कोई और। तो इसी वजह से मैं सिर्फ़ उसी बंदे से करवाती हूँ, अगर वो नहीं होता तो मैं किसी और से नहीं करवाती। यहाँ पे मेरे नेल स्टार्ट हो चुके हैं अभी फिनिश होने के बाद। और आपसे मैं कितने टाइम से नेल्स करवा रही हूँ? सिर्फ आपसे 3 साल हो गए ना? और आपके स्टूडियो में मैं कितने टाइम से आ रही हूँ? है ना? तो आई थिंक 5 इयर्स तो हो गया ना अप्रॉक्सीमेटली। इस बार एक्चुअली में बहुत छोटा कर रहा है, तो टिप लग गया ना, अब बस क्या कर सकते हैं। एज़ यू गाइस नो कि पीछे से बहुत ही आवाज़ आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने अपना वॉल्यूम डाउन कर दिया है एंड इनकी अपनी भी खुद बातचीत चल रही थी, तो वो मेरे व्लॉग में आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये मुझे क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं, जो मैं घर पे भी लगाती रहती हूँ क्यूटिकल ऑयल, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है वैसे जनरली मुझे हाथों में। एंड अब यहाँ से मैं सीधा घर जाऊँगी और घर जा कर के मैं अपना व्लॉग वापस से स्टार्ट करूँगी एंड बताऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। So I am back. हेयर और नेल्स करवाने के लिए। So look at the pretty color. Wow, just looking like a wow. वापस आकर के I was kind of missing my sister. तो मैं उससे बात करने लग गई, उससे कॉल पे बात कर रही थी, बात करते करते फिर मफिन को डिनर दिया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा नीचे जाना था, कुछ काम था, नीचे वालों का मुझे कॉल आया था, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ से आने के बाद अभी मैंने लंच किया नहीं था, ब्रंच किया था एंड उसके बाद अभी मैं डिनर करूँगी। तो डिनर करने के बाद तो डिनर भी मैं आपको दिखा दूँगी, और डिनर करने के बाद मैं आपको ये व्लॉग एंड करूँगी। तो गाइज़ ये मेरा डिनर है, लंच एंड डिनर बोथ। मैं खा रही हूँ राइस विद लॉट ऑफ वेजीज एंड बेबी कॉर्न एंड बीन्स एंड एवरीथिंग एंड दाल। So good. So good. एंड मैं देख रही हूँ द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो। डिनर करने के बाद ना मैं थोड़ी देर मफ़िन के साथ खेलने लग गई। तो पहले तो ये लेटी हुई थी, उसके बाद जैसे मैंने हाथ इसका पकड़ा है तो ये हो गई एक्टिव। इसको पता था कि मॉम अब फ्री हो गई है, तो अब ये देखना खेलना स्टार्ट कर देगी। ये मारा जंप, अभी देखना, अभी देखना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ओए 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 ओए, ये कर दिया जंप। ये दे दो मेरा टॉय, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम अपने खिलौने से खेलो, मैं अपने खिलौने से खेलूंगी। ये बैठ गई अब। टॉय तो डिनर डन। सच अ नाइस गर्ल आई एम। डिनर कर लिया है, अब ये प्लेट किचन में रखा जाएगा, और उसके बाद ये जो कपड़े रखे हुए हैं इसको मैं अंदर रखूँगी कबर्ड में। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा वॉक करूँगी, क्योंकि वॉक करते हैं तो फिगर बनता है। तो मैं वॉक करूँगी, वॉक, और अपना फिगर बनाऊँगी। ये देखना, ये नहीं आएगी अब। माफू माफू
छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। चलना है रूम में, चलना है। ये भागी। चलना है रूम में, चलना है। ये देखो, आपको पता है गाइस, आपको एक चीज़ का पता है, मैं इसको रूम में कैसे लेके जाती हूँ। नहीं, आपने खाना खा लिया है, अब और नहीं खाना। चलो। ओए सॉरी। ये देखो, मैं इसे ऐसे लेके जाती हूँ, ऐसे। ये एक मिनट, ये ऐसे चलती है, ऐसे। ये देखो, क्योंकि ये रूम में आती नहीं है, वरना ज़बरदस्ती लाना पड़ता है इसको मुझे रूम के अंदर। इसको पता नहीं ये वाले घर पे। और ये देखो भोली सी सूरत भागी। देख रहे हो गाइस। एनीवे, सो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, प्लीज़ डू टेक केयर, स्टे सेफ, stay healthy, stay happy, and please do like, comment, share and subscribe. Bye bye.